ओम शांति 23/7/2023। आज की अव्यक्त मुरली चिंतन। आज की अव्यक्त मुरली है, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा की निशानी है संतुष्टता और प्रसन्नता। अर्थात जो आत्मा संपन्न है, जिसके पास कोई अप्राप्त ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि उसके पास ना हो, ऐसी आत्मा की निशानी होगी, वो हमेशा संतुष्ट होगा और खुश होगा। शिव बाबा ने हम हर एक बच्चे को सब प्राप्तियों का वर्षा दिया है, किसी को कम या ज़्यादा नहीं दिया है, सबको एक बराबर दिया है। हम सभी बच्चे परमात्मा के फुल वर्षे के अधिकारी हैं। जितना हम परमात्मा बाप के दिए वर्षे को अपना बनाते हैं, उतना हमें नशा और खुशी रहेगी। जितना हम परमात्मा के वर्षे को अपना बनाएंगे, उतना नशा रहेगा और उतनी खुशी रहेगी। जितना जो इस वर्षे को धारण करेगा, उतने उसके नंबर बनते जाएंगे। सर्व प्राप्तियां संपन्न आत्मा जो सदा अमृत वेले से रात तक प्राप्तियों के नशे या अनुभव में रहती है, उनकी निशानी होगी वो सदा संतुष्ट होंगे। वो सदा संतुष्ट मनी मन दूसरों को भी संतुष्टता की झलक का वाइब्रेशन फैलाती रहेंगी, दूसरों पर भी। उनका चेहरा सदा प्रसन्नचित दिखाई देगा, खुश दिखाई देगा। प्रसन्नचित अर्थात सब प्रश्नों से न्यारे, अर्थात क्यों क्या कैसे ये सब समाप्त होगा उनका। हमारा गायन भी है प्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, अर्थात ब्रह्मा की औलाद जो ब्राह्मण है उनके खजाने में। तो ये हमारा गायन इस समय का है, विनाश के समय का नहीं है। कभी भी मन असंतुष्ट होता है, उसका कारण है कोई ना कोई अप्राप्ति का अनुभव करते हैं। प्राप्ति नहीं है इसलिए असंतुष्ट है। तो अप्राप्ति का अनुभव होता है तो असंतुष्ट है। संतुष्ट आत्मा ही सदा प्रसन्न रहती है। तो हमें सदा संतुष्ट रहना है। माया कितना भी हिलाए, परंतु हमें अंगद के समान स्थिर रहना है, हिलना नहीं है। हमें हिलाने वाली माया खुद हिल जाए, नमस्ते करे माया, लेकिन हमें नहीं हिलना है। जिसकी बुद्धि में कभी क्वेश्चन मार्क नहीं है, आश्चर्य की मात्रा नहीं है, सदा फुल स्टॉप की मात्रा है, उसको कहा जाता है सदा प्रसन्नचित। मतलब वो हमेशा खुश है वो आत्मा, जिसकी बुद्धि में कोई क्वेश्चन नहीं है, क्यों क्या नहीं है, हैरान नहीं है, जिसका हमेशा बिंदी लगा देती है हर बात में, वो हमेशा क्या है, खुश है वो आत्मा। एक प्रसन्नचित औरों के भी क्वेश्चन मार्क खत्म कर सकती है। तो एक जो खुशी वाली आत्मा होगी, वो दूसरों के भी जो क्वेश्चन मार्क है क्यों क्या, वो खत्म कर देगी। अगर क्वेश्चन मार्क होगा तो जब भी कोई भी बात देखेंगे, सुनेंगे या कहेंगे, कोई भी बात सुनेंगे देखेंगे, तो वो क्या कहेंगे, हाँ ये तो नहीं होना चाहिए था, लेकिन होता है, मैं समझती हूँ नहीं होना चाहिए था। जिसके दिमाग में क्यों क्या है, वो ये कहेगा, होना तो नहीं चाहिए था लेकिन होता है, मैं समझती हूँ नहीं होना चाहिए, मिक्स हो जाएगा। उसके प्रश्नों के और अंडरलाइन कर देगा, दूसरों को प्रश्नों से बाहर नहीं निकालेगी, उसके जो प्रश्न है उनको और गहरा कर देगी और अंडरलाइन कर देगी। तो उसको हम प्रसन्नचित नहीं कह सकते, उसको खुशी वाली आत्मा नहीं कह सकते, लेकिन और ही प्रश्नों को बढ़ा दिया। वैसे खुश नहीं करा, उसकी परेशानी मतलब और बढ़ा दी। तो हम सभी का लक्ष्य है संतुष्ट और खुश रहना। जो खुश होता है उसके मन बुद्धि के व्यर्थ की गति फास्ट नहीं होती है। जो खुश होता है उसकी मन बुद्धि की व्यर्थ की जो गति है फास्ट नहीं होती है, वह सदा निर्मल होगा और निर्माण होगा। निर्माण होने के कारण सभी को अपने खुशी की छाया में शीतलता देगा। कैसा भी आग समान जला हुआ होगा, बहुत गर्म दिमाग का हो, लेकिन खुशी के वाइब्रेशन की छाया में शीतल हो जाएगा वो। हम में कमजोरी इसलिए आती है क्योंकि संबंध संपर्क में आते दूसरों की कमजोरी देखते सुनते वर्णन करते उसके प्रभाव में आ जाते हैं। तो हमें व्यर्थ बातों को 2 अक्षरों से समाप्त करना है, क्योंकि व्यर्थ बातें बहुत चटपटी मज़ेदार होती है। तो हमें न व्यर्थ बातें करनी है, न व्यर्थ चिंतन सुनना है, ना बोलना है, ना ही करना है। नहीं तो व्यर्थ बातों में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, फिर वह थोड़ा थोड़ा करते संस्कार बन जाएगी, फिर वह व्यर्थ होता रहेगा।
जब संस्कार बन जाएगा तो महसूस ही नहीं होगा कि ये गलत है, क्योंकि व्यर्थ संस्कार बुद्धि के निर्णय को खत्म कर देते हैं। तो व्यर्थ में ना जाएं, सदा संतुष्ट रहें। उसकी विधि है, परमात्मा से क्या मिला है उन प्राप्तियों को सामने रखो। वो प्राप्तियां कौन सी है जिन्हें सामने रखना है ताकि व्यर्थ ना चले? वो है ज्ञान से क्या क्या प्राप्तियां हुई। ज्ञान से क्या क्या प्राप्तियां हुई अगर देखेंगे तो संतुष्ट हो जाएंगे। योग से कौन कौन सी शक्तियों की प्राप्ति हुई है अगर वो देखेंगे तो संतुष्ट हो जाएंगे। दिव्य गुणों की प्राप्तियां कितनी हैं, कितने सारे दिव्य गुण हैं, उनको देखेंगे तो क्या हो जाएंगे? संतुष्ट हो जाएंगे। प्रैक्टिकल नशे कौन से हैं? नशा है ना, मैं कौन बनने वाला हूँ? मैं विश्व का मालिक बनने वाला हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। ये क्या है? नशा है एक। तो कौन से हैं उनको सोचेंगे तो क्या हो जाएगा? संतुष्ट हो जाएंगे, व्यर्थ खत्म हो जाएगा। खुशी में रहने की प्राप्तियां क्या क्या है? तो हमें कभी कोई गुण की प्राप्ति को सामने रखते हुए संतुष्ट रहना है, क्योंकि अगर एक गुण को भी अपनाया तो दूसरा गुण भी आ जाएगा, क्योंकि एक गुण के साथ दूसरे गुण भी मर्ज फॉर्म में होते हैं। तो रोज़ हमें कोई ना कोई प्राप्ति स्वरूप का अनुभव जरूर करना है। अगर प्राप्ति इमर्ज रूप में होगी तो प्राप्ति के आगे अप्राप्ति खत्म हो जाएगी और सदा संतुष्ट रहेंगे। दुनिया में भी मनुष्य 3 प्राप्तियां चाहते हैं, नाम, मान और शान, और हम परमात्मा के बच्चे भी यही चाहते हैं। परंतु दुनिया हद के नाम, मान और शान के पीछे दौड़ रही है, और हमारा नाम, मान और शान बेहद का है और सबसे ऊंचा है। दुनिया में इतना ऊंचा किसी का भी नहीं है जितना हमारा नाम, मान, शान है। नाम है हमारा। नाम क्या है? हमारा नाम तो स्वयं भगवान जपते हैं, इसलिए हमारा नाम है। हमारा नाम क्यों है? क्योंकि हमारा नाम तो स्वयं भगवान जपते हैं। इससे ऊंचा किसी का नाम क्या होगा, है ना? हम बच्चे हैं, बाबा क्या बोलता है? मीठे बच्चे। तो परमात्मा स्वयं हमारा नाम जपते हैं। हम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण के नाम से इस लास्ट जन्म में भी हम ब्रह्मा के औलाद हम ब्राह्मण इस लास्ट जन्म में भी दुनिया के नामधारी ब्राह्मण कितना कमा रहे हैं। हम ब्राह्मणों के नाम से, ब्रह्मा के औलाद ब्राह्मणों के नाम से इस लास्ट जन्म में भी दुनिया के नामधारी ब्राह्मण कितना कमा रहे हैं। अभी तक नामधारी ब्राह्मणों को इतना ऊंचा गाया जाता है, तो हमारे नाम की कितनी महिमा है। इसलिए हमें हद के नाम के पीछे नहीं जाना है। जब परमात्मा बाप के दिल में हमारा नाम हो गया है तो कहीं हो ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब परमात्मा के दिल में हमारा नाम हो गया तो कहीं और चाहे ना हो, क्योंकि जिनका नाम परमात्मा के दिल में है वो ही असल में नाम उसी का है जिनका नाम परमात्मा के दिल में है। मान, हमारा मान कितना है? भगवान ने अपने से आगे हम बीके को रखा है। पहले बच्चे तो स्वयं बाप ने हमें मान दिया है ना? पहले बच्चे मतलब हम बच्चों को आगे किया, बीके को आगे किया। हमारे मान का प्रूफ है हमारे जड़ चित्रों का भी लास्ट जन्म तक कितना मान है। कोई भी देवी देवता के चित्र को कितने मान से देखते हैं, तो श्रेष्ठ सबसे ऊंचा मान अब तक हमारे चित्रों का है। ये प्रूफ है हमारे मान का। अभी चैतन्य में हम परमात्मा से हमें मान मिला है, इसलिए हमारे चित्रों को इतना मान मिलता है। परमात्मा की पूजा सिर्फ शिवलिंग के रूप में होती है और हमारी पूजा शालिग्राम और देवताओं के रूप में होती है। तो हमारा मान परमात्मा बाप ने अपने से भी ज़्यादा किया है। तो हद की आत्माओं का मान इस मान के आगे कुछ भी नहीं है। हद का मान परछाई है जो कभी नहीं मिलती है, तो इसके पीछे कभी नहीं दौड़ना है। शान है, हमें बाप ने शान में बिठाया है। हम परमात्मा बाप के दिल तख्त नशीन है। सबसे बड़े ते बड़ी शान राज्य पद है। राज्य की पोजीशन है। हम विश्व के मालिक बनेंगे, तो ये सबसे बड़ा शान है। तो हमें तख्त ताज मिल गया है क्योंकि परम आत्मा के तख्त नशीन है। इससे बड़ी शान और कुछ नहीं है। जो रूहानी शान होगी वो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं देगी। ये जो रूहानी शान है ये कभी अभिमान की फीलिंग नहीं देगी। अगर अभिमान को शान समझ लिया है तो कभी भी निर्माण नहीं हो सकते हैं। थोड़ा भी किसी ने कुछ कह दिया उसे अपमान लगेगा। अभिमान वाले को अपमान बहुत जल्दी फील होता है।
थोड़ा हंसी में भी किसी ने कुछ कह दिया तो अपमान लगेगा। तो हमें स्वाभिमान अभिमान के अंतर को चेक करना है। हमें इस भेद के नाम मान शान को सदा मर्ज रखना है, कभी मर्ज नहीं रखना है। समय अब संकेत दे रहा है, हमें अलबेला नहीं बनना है। जैसे बाबा को याद करना है तो कहते हैं हम हैं ही बाप के, याद क्या करना है। लेकिन याद करेंगे तब प्राप्तियाँ होगी, नहीं तो नहीं होगी। इसलिए याद को इमर्ज फॉर्म में रखना है, मर्ज में नहीं। ऐसे ही धारणाओं को। तो समय के चैलेंज के अनुसार अब बाप समान बनना है, संपन्न बनना है। आज का वरदान, हर सेकंड स्वयं को भरपूर अनुभव कर सदा सेफ रहने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। हर सेकंड स्वयं को भरपूर अनुभव कर सदा सेफ रहने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। आज का स्लोगन, विश्व का नव निर्माण करने के लिए अपनी स्थिति निर्माण चित्त बनाओ। विश्व का नव निर्माण करने के लिए अपनी स्थिति निर्माण चित्त बनाओ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।